हम हैं लोकी, एस्गार्ड की शान, और हमारे ऊपर बेहद नेक इरादे का बोझ है। Hello guys, Aditya here and welcome to the brand new episode of the Big Guy Show. So guys, लोकी का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है। अगर हम इससे पहले आए वांडा विजन और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से कंपेयर करें तो यह काफी तगड़ी है। मार्वल अपने हर शो के साथ अपना लेवल अप ही कर रहा है। जहां वांडा विजन काफी स्लो स्टार्ट हुआ था, वहीं लोकी अपने पहले एपिसोड में ही हमें काफी डिटेल्स दे देता है। उन्हीं सब डिटेल्स में से मैं आपको ऐसे 10 डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपसे मिस हो गई होगी। गाइज, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो आपके लिए हैवी स्पॉयलर्स हो सकते हैं। सो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये एपिसोड जाके पहले देख ले, फिर आके ये वीडियो देखें। और हाँ, सॉरी गाइज अगर आपको मेरी आवाज़ में कुछ चेंजेस लग रही है। दरअसल मैं अपने फीवर से भी रिकवर हो रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो बिना स्पॉयलर्स की टेंशन लिए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, आयरन मैन रेफरेंस। न्यूयॉर्क बैटल के बाद जब एवेंजर लोकी को पकड़ लेते हैं, बट फ्यूचर से आए हुए टोनी के कारण उसके हाथ टेसरेक्ट लग जाता है और वह खुद को टेलीपोर्ट करता है, तो वह मंगोलिया के एक डिजर्ट में गिरता है। गाइज, अगर आपको याद है तो इसी तरह आयरन मैन 1 में टोनी स्टार्क अपने मार्क 1 आर्मर के साथ 10 रिंग के केप से उड़कर भाग जाता है और एक डिजर्ट में जा गिरता है। मुझे लगता है मार्वल यहाँ दोनों कैरेक्टर्स का रिडेम्पशन को दिखाना चाह रहा है। जहाँ टोनी को सेकेंड चांस मिलने के बाद वह एक बिलियनियर प्ले बॉय से सुपर हीरो बनता है, वहीं लोकी को भी एक सेकेंड चांस मिला है, क्योंकि अगर वह टेसरेक्ट नहीं उठाता तो वह टेलीपोर्ट नहीं होता और वह टाइमलाइन पहले जैसे बिल्कुल होती, जहाँ पर लोकी थैनोस के हाथों मारा जाता। गाइज, ये मेरा ओपिनियन है, मैं भी मार्वल हमें बस यह टीज करने के लिए दिया हो। नंबर 9, स्क्रल। मुझे पता है आप सबने यहाँ पर स्क्रल को नोटिस किया होगा, सो कमेंट में भसर मचाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। स्क्रल को कैप्टन मार्वल, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और वांडा विजन में दिखाने के बाद ये क्लियर है कि यह रूप बदलने वाले जीव अभी MCU में काफ़ी टाइम तक रहेंगे। मार्वल इन्हें बहुत ही आराम और प्यार से अपने मूवीज़ और टीवी शोज़ में फिट कर रहा है, जिससे कि हम फैन को बस एक ही चीज़ की तरफ इशारा मिलता है, वो है सीक्रेट इन्वेजन। गाइज, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मार्वल ने अपना एक सीक्रेट इन्वेजन के शो का प्लान करके रखा हुआ है, जहाँ पर हमें अपने चाचा निक फ्यूरी भी दिखेंगे। और हाँ गाइज, अगर आपने यहाँ एक और चीज़ नोटिस किया है तो TVA के हेडक्वार्टर में स्क्रल भी है और वहाँ पर द गोल्डन सैच कंपनी के मेंबर ऑफ द बोर्ड का बेटा भी है, जिसे बाद में इस टाइमलाइन से इरेज कर दिया जाता है। नंबर 8, इन्फिनिटी स्टोन्स। ट्रेलर्स में देखने के बाद हम फैंस को बार बार यही लग रहा था कि TVA लोकी को इसलिए अरेस्ट करना चाह रही है क्योंकि वह एक इन्फिनिटी स्टोन लेके भागा था, जिसके कारण मल्टीपल डेंजरस टाइमलाइन क्रिएट हुए, जिससे कि मार्वल के मल्टीवर्स पर खतरा आ गया और उसी प्रॉब्लम को ठीक करने में TBF लगी है। यहाँ तक कि एवेंजर्स एंड गेम में एंशिएंट वन ब्रूस को समझा रही है कि अगर ओरिजिनल टाइमलाइन से इन्फिनिटी स्टोन गायब हो जाएंगे तो टाइम का फ्लो बिगड़ जाएगा और कई सारी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। बट इस एपिसोड में हमें पता चला कि TBF को इन्फिनिटी स्टोन की कोई टेंशन ही नहीं है। वो तो इन इन्फिनिटी स्टोन को टेबल पर रखने वाले पेपर वेट की तरह यूज करते हैं। उन्हें टेंशन है लोकी की, क्योंकि गाइज अगर आपने इस एपिसोड के लास्ट तक देखा होगा तो आपको पता होगा लोकी मोबियस से पूछता है कि उसे मेरी ही क्यों जरूरत है। मोबियस ने लोकी को बताया कि उसी का एक और वेरिएंट मिनट मैन्स को मार रहा है, सो उसे रोकने के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। नंबर 7, सीक्रेट वार्स। मिस मिनट जब लोकी को TVA के रूल्स बता रही है तो वह वहाँ एक वार का जिक्र करती है जो कि सारी मल्टीवर्स के बीच में होता है, जहाँ काउंटलेस टाइमलाइन एक दूसरे से टकराती है और लगभग में पूरी तरह से सब चीज़ बर्बाद कर देती है। गाइज, मार्वल हमें यहाँ पे कॉमिक से इन्फिनिटी कॉन्फ्लिक्ट और इटर्निटी वार की तरफ रेफरेंस कर रहा है, बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रेफरेंस इसका सीक्रेट वार्स की तरफ हो रहा है। गाइज, मुझे लग रहा है कि मार्वल हमें वापस से एक नए मल्टीवर्स वार्स की तरफ रेफरेंस दे रहा है, जो कि इस शो के इवेंट के अंत में लोकी से किसी तरह शुरू हो जाएगा और उसे रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को आना पड़ेगा, जिसका पूरा सिनेरियो हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखेंगे। नंबर 6, द थैनोस ईस्टर एग। यहाँ पर हमें मार्वल्स के द्वारा थैनोस को लेकर एक ईस्टर एग दिया गया है। मुझे पता है आप सभी ने इन्फिनिटी वार मूवी देखी होगी और वहाँ पर आपको यह एक स्पाइरल शेप का ऑब्जेक्ट भी याद होगा, और आप यहाँ देख रहे हैं कि टाइटन प्लेनेट पर ये एक स्पाइरल शेप का एक ऑब्जेक्ट है और इसी तरह का सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिस मिनट द्वारा डिस्क्राइब किए गए वार में भी यूज हुआ है। यहाँ टाइटन का जिक्र हुआ है और हम सबको पता है कि टाइटन पर कौन रहता था, थैनोस। इस ईस्टर एग के साथ मार्वल बस हमें थैनोस का एक रेफरेंस दे रहा है। नंबर 5, नेक्सस इवेंट। गाइस, TVA की सबसे बड़ी चिंता इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है, ये तो हमें यह एपिसोड देखने के बाद पता चल गया। TVA के हेडक्वार्टर में जब लोकी भागने का कोशिश कर रहा था तो वो केसी को जान से मारने का धमकी देता और उसे कहता है कि उसे टेसरेक्ट वापस कर दे। केसी उसे अपने ड्रॉवर से टेसरेक्ट निकाल कर देता है तो लोकी ये देखकर शॉक हो जाता है कि TVA के छोटे से एम्प्लॉय के ड्रॉवर में इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन। गाइस, हम लोग जानते हैं कि मार्वल के एक टाइमलाइन में इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है TVA ने कई सारे टाइमलाइंस के कई सारे वेरिएंट से ये स्टोन हासिल किया होगा।
जो कि हमें नेक्सस बिंग पर ले जाते हैं। वैसे गाइज नेक्सस टर्मिनोलॉजी का यूज सबसे पहले एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में किया गया था, जिसे इंटरनेट का हब कहा गया था और वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन पास होती थी। गाइज आपको शायद याद होगा वांडा भी एक नेक्सस बिंग रहती है। टीवीए इन नेक्सस बिंग पर नजर रखती है, यहाँ तक कि एजेंट मोबियस एक सीन में लोकी से यह भी कहते हैं कि खतरनाक वेरिएंट को पकड़ना मेरी खासियत है। तो लोकी कहता है हमारे जैसे, तब मोबियस उससे कहते हैं हमारे नहीं, तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक, तुम तो बस अभी एक मामूली चूजे हो। सो गाइज अब आप समझ गए होंगे कि ये नेक्सस इवेंट कैसे शुरू होता है। जब भी कोई टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करता हो, चाहे वह इंसान हो या एलियंस, तो वहाँ पे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिससे कई सारे टाइमलाइन एक साथ बनने लगते हैं और उससे मल्टीवर्स पर खतरा आने लगता है। नंबर 4, डीबी कूपर इंसिडेंट। गाइज मोबियस को लोकी का जो ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आया वह रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। आपने इस एपिसोड के एक सीन में लोकी को प्लेन से जंप करते हुए एसगार्ड जाते हुए देखा होगा। इस सीन में लोकी ने जिस बंदे को पोर्ट्रे किया वह रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था या एग्जिस्ट करता है, किसी को पता नहीं। डीबी कूपर मीन्स डैन कूपर का केस अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस केस कहा जाता है। डीबी कूपर नेम के इस बंदे ने नवंबर 24, 1971 को बोइंग 727 एयरक्राफ्ट जो कि पोर्टलैंड से सीटल जा रहा था उसे हाईजैक कर लिया था। अथॉरिटी से अपने सारे मांग पूरी करवाने के बाद ये बंदा प्लेन से आसमान में ही गायब हो जाता है। उस दिन से गायब होने के बाद उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। नंबर 3, मेफिस्टो। गाइज आप सब ने वांडा विजन देखा है और अगर आप सब मार्वल फैंस हो या नहीं भी हो, फिर भी वांडा विजन के टाइम आप पूरी इंटरनेट पर एक नाम सबसे ज्यादा सुना होगा। हर दूसरे यूट्यूबर के वीडियो में आपने उसका नाम सुना ही होगा और उस कैरेक्टर का नाम था मेफिस्टो। मार्वल वालों ने मेफिस्टो के नेम पर पूरे वांडा विजन शो में हम फैंस का बड़ा वाला काटा है। सेम शायद वो लोकी के शो के साथ भी करना चाह रहे हैं। जब मोबियस फ्रांस में मिनट मैन के डेड बॉडी के पास इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो वहाँ एक बच्ची आती है। वह उस बच्ची से पूछता है तुमने देखा ये किसने किया, तो वह बच्ची उसे एक पेंटिंग की तरफ इशारा करती है और वो पेंटिंग मेफिस्टो से मिलती जुलती है। पता नहीं मार्वल लोकी के शो में हमें मेफिस्टो का रेफरेंस क्यों दे रहा हो, या फिर हमारा ही दिमाग खराब है जो हम बार बार उसका नेम ले रहे हैं। नंबर 2, कैंग द कॉन्करर। मार्वल ने लोकी सीरीज के थ्रू एमसीयू में रवोना रेंसलेयर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। वह कोई और नहीं बल्कि वही जज रहती है जिसके सामने लोकी को पेश किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कैंग का क्या लेना देना है। अब मैं आपके सामने कुछ कॉमिक के ज्ञान पेलता हूँ। कॉमिक्स में रवोना मार्वल के सबसे ज्यादा फेमस टाइम ट्रैवल सुपर विलन कैंग द कनकरर की लव इंटरेस्ट रहती है। कैंग रवोना के प्यार में इतना पागल रहता है कि सिर्फ उसके पिता के किंगडम को बख्श देता है अपने टाइम में। बट एमसीयू में ये थोड़ा चेंज है क्योंकि रवोना एमसीयू में टाइम कीपर के साथ है, कॉमिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। गाइज यहाँ मार्वल ने हमें उनकी आने वाली एक और प्रोजेक्ट का रेफरेंस दिया है। वह प्रोजेक्ट और कोई नहीं, एंटमैन की थर्ड मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया है, जहाँ उस मूवी में जोनाथन मेजर को कास्ट किया गया कैंग द कॉन्करर के रोल प्ले करने के लिए। गाइज अगर आप मार्वल के इन दोनों में कोई लिंक निकालना चाहते हो तो एक लिंक तो सीधा निकलता है कि ये दोनों स्टोरीज में टाइम ट्रैवल्स होंगी। सो ऐसा भी हो सकता है कि हमें लोकी के आने वाले एपिसोड में कैंग की कोई हिंट मिले। हमने अभी तक टॉप 9 हिडन डिटेल्स को सर्च कर लिया है। नंबर 1 पर जाने से पहले यहाँ पर कुछ और डिटेल्स है जिन्हें मैं अपने लिस्ट में शामिल तो नहीं कर सका, बट हो सकता है कि उसका आगे एपिसोड में कुछ रेफरेंस बने। टीवीए के मिनट मैन के पास डिसइंटीग्रेशन स्टिक जिसे भी टच करता है उसे उस टाइमलाइन से इरेज कर देता है। इसी तरह के स्टिक को ग्रैंड मास्टर सकार पे थॉर रैग्नारोक में यूज करते हैं, बट वो टाइम से इरेज नहीं करता बल्कि वो उसे मार देता है। गाइज अगर आप लिफ्ट के बटन्स को देखेंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड के बटन अल्फा न्यूमेरिक रहते हैं, बल्कि बीच के बटन में सिर्फ एक एक्स और एक सर्कल बना रहता है। यहाँ पर मार्वल हमें शायद एक्समैन से रेफरेंस दे रहा है कि वो भी इसी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं। आपने मोबियस को लोकी के सामने जो ड्रिंक पीते हुए देखा उस पर लिखा हुआ था जोस्ता। ये रियल लाइफ में एक ड्रिंक थी जैसे कि पेप्सी ने बनाया था, लेकिन 1999 में इसे बंद कर दिया गया। नंबर 1, स्टैन ली कैमियो। मेरे इस लिस्ट में हो सकता है कि किसी को कोई और पॉइंट नंबर 1 पर लगे, बट मेरे लिए स्टैन ली का कैमियो ही नंबर 1 पॉइंट है। स्टैन ली द लेजेंड ऑफ द मार्वल यूनिवर्स एंड आल्सो आवर यूनिवर्स। आज अगर आप मार्वल्स के इतनी सारी मूवीज, कॉमिक्स, टीवी शो या जो भी आप देख रहे हो, इनमें स्टैन ली का बहुत बड़ा योगदान है। जब स्टैन ली जिंदा थे तो वो खुद मार्वल्स के मूवीज और टीवी शो में कैमियो करते थे, बट स्टैन ली के डेथ के बाद से मार्वल काफी मुश्किल तरीके का यूज करता है स्टैन ली के कैमियो के लिए। चाहे वो एवेंजर्स एंड गेम में हो या फिर वांडा विजन के एपिसोड 7 में स्टैन ली को ट्रिब्यूट देने के लिए कार के लाइसेंस प्लेट पर स्टैन ली का बर्थडे। मार्वल्स के वो कैरेक्टर
कैरेक्टर जो कि अभी मार्वल्स के पास नहीं है, बाकी दूसरे कंपनी के पास है, उनकी मूवीज में भी स्टैनली का कैमियोज अभी भी होता है। इसका सीधा सा एग्जांपल है वेनम 2 के ट्रेलर में एक मैगजीन कवर में स्टैनली की फोटो। गाइज लोकी सीरीज में भी स्टैनली का कैमियो वॉल में बने एक पेंटिंग में है जब हंटर B-15 लोकी को जज के सामने पेश करती है। और इसी आखिरी पॉइंट के साथ हमारा लिस्ट खत्म होता है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और अगर मुझसे कोई भी डिटेल छूट गई हो या फिर मुझसे कोई पॉइंट्स छूट गया तो कमेंट में आप मुझे बताना। गाइज इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर में हम काफ़ी सारे और भी नए कंटेंट लाने वाले हैं जिसकी डिटेल्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।